नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं सोशल साइंस का, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 40 है। आप लोग नोट्स बना ले। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो आप लोग उसका नंबर दे करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर यह होगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्वेश्चन छोटा कर लेता हूं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वह था पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना है आपको। प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कोलकाता अधिवेशन में हुआ था पारित, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। अगला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो यह जो हुआ था 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में तो 1918 ईस्वी से प्राप्त हो गया उनको मत देने का अधिकार। अगला है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाया आपको मध्यम वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। अगला प्रश्न है 7 का, कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप में व्यापार होता था? आप लोग पढ़े होइएगा, रेशम मार्ग से। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट जब हुआ था तो कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ है वह बताना है। 8 का हो जाएगा आपका आंसर, फासीवाद, नाजीवाद। ठीक है, 2 आया था। नाजीवाद का था हिटलर, ठीक है। फासीवाद का था मुसोलिनी था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पात्र में, थोड़ा सा छोटा कर लूँ, इधर कर लेता हूँ। हाँ, किस पत्र में रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी गई? तो कौन ऐसा पत्र था उसमें बदल दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह किसने कहा? तो मार्टिन लूथर किंग साहब ने कहा था। सोपानी कृषि कहाँ होती है? इस प्रकार की कृषि होती है सोपानी कृषि। यह कहाँ होती है सोपानी कृषि बताना है। तो उत्तराखंड में आपको सोपानी कृषि होता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? जल की मात्रा कभी भी होगा तो 65% मार के आइएगा। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? कि छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, तो आपका आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग होता है, कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो एंथ्रासाइट कोयला है, जिसमें 85% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता बोले तो खर्च चलता है जिससे,
चीनी उद्योग। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। पैराइट किस प्रकार का खनिज है? आयरन पैराइट तो धात्विक खनिज है, ठीक है, आयरन पैराइट बोलते हैं उसको। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितनी है? तो बिहार का नगरीय आबादी 10.5% है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये चारों ऑप्शन में कौन विरोधी नहीं थे जो रंग का विरोध नहीं किए, गोरे काले का विरोध नहीं किया? तो जेड गुड्डी साहब नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वह एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। यही लोग मानता है कि मेरा धर्म उस धर्म से श्रेष्ठ है, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। अगला प्रश्न कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? इस ऑप्शन में बताना है जहां पे संघ सरकार पाए जाते हैं, तो अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ? आक्रोश बोले तो विरोध की भावना कब से? तो 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ को बचाने से संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है। अगला है तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में किया गया? तो आपको बिहार में नहीं हुआ है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हुआ है, दक्षिण भारत में तारी विद्रोह। राजनीतिक दलों की नवीन सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देशों में पड़ी? क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? सबसे पहले राजनीतिक दल कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहता है ना? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होगा गठबंधन की सरकार? तो गठबंधन कभी भी होगा तो बहुदलीय में होगा। किस में होगा दोस्तों? बहुत सारे दल मिलकर ही गठबंधन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बीजेपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी आपका नहीं होगा। इनमें कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो व्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम ही लोग जो है वह पिछड़े में आते हैं, बिहार। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार का नियामक संस्था सेबी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? बोले तो पैसा का लेन देन कौन करता है? वित्त बोले तो पैसा का लेन देन, तो रिश्तेदार। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। भारत की वित्तीय राजधानी हम मुंबई को कहते हैं। इनमें कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। कर्नाटक नहीं है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग बताना है, वह आपका हो जाएगा 5 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? काफी हिट प्रश्न है ये, 86 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण भूमि की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह आवश्यक है? कोई भी सोना का जो आभूषण है उस पर क्या मार्क होना चाहिए ताकि ओरिजिनल लगे? तो हॉलमार्क होना चाहिए। अगला प्रश्न,
थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको, बड़ा करने में छोटा ना हो जाए। हाँ, प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है आप लोग बता दीजिए। तो उसका कारण है कि नदी के तली में अवसाद का जमा हो जाना। उसका जो तली होता है उसमें मिट्टी जमा हो जाना, कूड़ा जमा हो जाना, ठीक है, गाद जमा हो जाना। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप जो होता है उसकी आकृति आयताकार होनी चाहिए। भवनों की आकृति, भवन जो हम लोग बनाते हैं घर, तो आयताकार बनाना चाहिए वो घर को, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दे। और मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।